जोहार सभी को। आप अगर झारखंड का नाम दुर्भाग्य का नाम रख दें तो इसमें गलत नहीं होगा। हम बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाज़ारों में। पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाज़ारों में। अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में। अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो बात सत्य है। सत्य इसलिए है कि झारखंड में जितनी भी परीक्षा की नियमावलियाँ बनती हैं सभी में विरोधाभास रहती है। विरोधाभास इस प्रकार रहती है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होते रहता है उस नियमावली के चक्कर में। चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे शिक्षक नीति की नियमावली हो, सभी में कमोबेश यही स्थिति रहती है। आज आप कैप्शन में पढ़ चुके हैं कि आज हम बात करेंगे जेटेट। जेटेट जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका अर्थ है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नियमावली जो है वो 2011 में बनी है और उसमें 2 नियमावली पहले ही बन चुकी है। ये तीसरी नियमावली बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें एक पेच ऐसा फंसाया गया है, 2 पेज ऐसे फंस रहे हैं कि फिर जेटेट की परीक्षा फिर से वो किसी पेज में फंस जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 2011 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 में ये नियमावली 2 बनाई गई थी, जिसमें से मात्र अभी तक 2 ही एग्जाम हो पाए हैं और 6 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की विषय है कि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो एग्जाम पर साल पर वर्ष होना चाहिए था वो 6 सालों में अभी तक नहीं हुई है। सोचने वाली विषय है। खैर, जेटेट की बात नहीं है, और भी परीक्षा की भी देखे जाए तो कमोबेश यही स्थिति है। जेएसएससी सीजीएल 6 सालों से नहीं हुआ है, जेएसएससी जेईई 8 सालों से नहीं हुआ है, जेपीएससी 5 सालों में एक बार होता है। तो सभी एग्जाम का यही स्थिति है। लेकिन जेटेट की हम बात करें तो जेटेट का जो अभी नियमावली बन के आ रही है उसमें कितना खराब नीति और नियमावली बन के आ रही है, इसको हम बता रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाने के होगा उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 200 और उसके लिए जेटेट में मिलेंगे 250 मिनट, यानी बोला जाए तो 1.5 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन के मिलेंगे। लेकिन कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 250 और मिनट दिए जाएंगे 180, यानी एक प्रश्न के लिए 25 सेकंड मिलेंगे, यानी आधा सेकंड से भी कम। अब बताइए ऐसा कौन सा इंटेलिजेंट मनुष्य होगा, एक प्रश्न को पढ़ने में कम से कम 1 मिनट का समय लगता है, वो 25 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को पढ़ लेगा? क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कैसे पढ़ लेगा? मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ झारखंड के बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। अब सीटेट के एग्जाम जो होता है, सीटेट के एग्जाम के लिए भी जो होता है वो जितना प्रश्न रहता है उतना प्रश्न में उतना मिनट दिया जाता है, लेकिन यहाँ 25 सेकंड दिया जा रहा है एक प्रश्न के लिए। कैसे यहाँ के विद्यार्थी पास करेंगे और कैसे यहाँ के विद्यार्थियों का भला होगा, आप सोच सकते हैं। सीटेट की मान्यता जो है यहाँ पर झारखंड में नहीं है। जो विद्यार्थी पास हैं, किस कारण से है ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब है कि सीटेट के तर्ज पर झारखंड में एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है। अब इसमें एक दूसरा पेच क्या फंस रहा है कि सीटेट में एक दूसरा पेच ये फंस रहा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उस पेच में क्या फंस रहा है कि कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए आपको अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आपको कम से कम अंग्रेजी पास होना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड एकेडमिक बोर्ड में क्या है कि मैट्रिक आपको अंग्रेजी में पास करना अनिवार्य नहीं है। मतलब जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, जिस झारखंड के मैक्सिमम बच्चों की अंग्रेजी कमजोर रहती है, तो क्या करते हैं, अंग्रेजी के अलावा कोई और विषय का वहां पर रख लेते हैं मैट्रिक में, और वो किसी तरह से मैट्रिक को पास कर जाते हैं। अब मैट्रिक पास करने के बाद जो इंग्लिश में अगर पास नहीं किया है तो फिर यहाँ जेटेट का परीक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि जेटेट में अनिवार्य कर दिया कि इंग्लिश पास होना अनिवार्य है। अब पेच यहाँ भी फंस जाएगा। मतलब इसमें कौन पिसेगा, इसमें कौन बर्बाद होगा? यहाँ का युवा पीढ़ी बर्बाद होगा। 6 साल से जेटेट नहीं हुआ है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में आया है, मात्र 2 ही एग्जाम हो पाए हैं।
3 नियमावलियां बन चुकी है, चौथा नियमावली बनाने का चल रहा है, और चौथा नियमावली भी ऐसे बना दिया जा रहा है, ऐसे बना दिया जा रहा है, ऐसे उलझा दिया जा रहा है कि ये फिर से फंस जाएगी। क्योंकि कोई ना कोई हाईकोर्ट चला जाएगा, केस कर देगा कि पर मिनट में कैसे 25 सेकंड में कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, पहला। और दूसरा ये है कि अगर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए मैट्रिक में इंग्लिश अनिवार्य कर दिया जा रहा है और मैट्रिक में इंग्लिश पास करना अनिवार्य है ही नहीं, तो फिर ये फंसेगा कि नहीं फंस है। मतलब ये तीसरा नियमावली भी है, ये बर्बाद हो जाएगी। और इस कोर्ट और कचहरी के चक्कर में केवल झारखंड का भविष्य पीसेगा, झारखंड का बच्चा पीसेगा, यहाँ का युवा पीढ़ी पीसेगा और कोई नहीं पीसेगा। बर्बाद यहाँ की युवा पीढ़ी होगी। तो ये जो समिति बनाने वाले हैं, ये आईएएस जो हैं, जो सचिव है, मुख्य सचिव है, मतलब किस टाइप का नशा करते हैं हमें समझ में नहीं आता। इनको गांजा का सप्लाई कौन करता है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको पता है कि ये नियमावली आगे चलकर फंसेगी तो ऐसे बनाने की आवश्यकता ही क्यों है। ऐसी एक स्पष्ट नियमावली होना चाहिए, एक स्पष्ट नीति होना चाहिए जिसके तहत एग्जाम लिया जा सके। नहीं तो वही सोनी कुमारी की केस की तरह 6 साल 7 साल तक जजमेंट के तलाश में भटकता रहेगा और यहाँ बर्बाद हो जाएंगे हम। तो सरकार से गुजारिश है और जेटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी अपील है कि आप लोग जो समिति बनी है उस समिति को एक रिपोर्ट दें, एक ज्ञापन दें कि किस तरह से नियमावली बननी चाहिए कि जाके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना फंसे, ताकि आपका भविष्य बन सके। और सरकार से भी अपील रहे कि जो भी नीतियां बनाते हैं उसको एक सही तरीके से मुआयना करके, जांच करके कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर ना लगाए, वैसा बनाया जाए ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी सुधर सके, झारखंड का विकास हो, झारखंड का भला हो, यहाँ के लोगों का भला हो। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।